सो ये बताया जा रहा था कि हमने कंपाउंड को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कैसे करना है। सो इसका ट्रिक यही है कि इस साइड पे और इस साइड पे सेम नंबर आना चाहिए, बट इस साइड पे नेगेटिव टर्म में हो, इस साइड पे पॉजिटिव टर्म में हो। आप सिंपली 5 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, बट इधर पॉजिटिव में आंसर आता है, इधर नेगेटिव में, सो दैट इज नॉट करेक्ट। इसका भी ख्याल रखना है। दैट इज इजी ऑब्जेक्टिव। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे आज के लेक्चर की। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, आवाज कट रही है आपकी। तो मेरा क्वेश्चन था एक आपकी आवाज कट रही है। क्वेश्चंस का ये है कि आप अपने पास राइट अप कर लें। अभी लेक्चर एंड होने वाला है, उसके बाद आप तसल्ली से पूछ लीजिएगा, क्वेश्चंस का टाइम मिलेगा आपको प्रॉपर। अभी आप अपने पास राइट कर लें, फिर पूछ लीजिएगा। थैंक यू। जी, लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। इसकी एप्लीकेशन के इनइक्वालिटीज प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। सो क्वेश्चन इज दैट एन एवरेज स्कोर ऑफ 80 to 89 in a history course receives a B grade। ये अपनी क्राइटेरिया बता रहा है कि अगर हिस्ट्री में आपके नंबर 80 से लेके 89 तक आ जाते हैं तो आपका जो ग्रेड है वो बी ग्रेड होगा। A student has grades of 72, 94, 83 and 70 on 4 exam। अब एक बच्चा है जिसके 72 मार्क्स हैं, 94 मार्क्स हैं, 83 मार्क्स हैं और 70 मार्क्स हैं 4 एग्जाम्स में। The range of score on 5th exam which will give the student a B grade for the course is। अब क्वेश्चन ये है कि वो स्टूडेंट 5वें एग्जाम में कितने नंबर ले कि उसके बी ग्रेड बन जाए, टोटल ओवरऑल ना उसका बी ग्रेड बन जाए। तो उसके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने रेंज बतानी है। रेंज की डेफिनेशन जो है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये उसकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है। और सिंपल डेफिनेशन जो है वो ये है कि हमारे पास मिनिमम कितनी वैल्यू होती है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू के दरमियान में एक चीज एग्जिस्ट करे तो वो अपना टारगेट अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि टारगेट जो है वो 80 से 89 के दरमियान में आपके नंबर होने चाहिए, तब आपका बी ग्रेड बनेगा। तो आप ये बताएं कि बच्चा 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ले कि उसका बी ग्रेड बन जाए। उसके लिए मिनिमम भी बताएं कि मिनिमम उसको कितने चाहिए और मैक्सिमम भी हमने बताने हैं। सो दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं अपना मार्केटिंग के हवाले से, कि मार्केटिंग में आजकल एक प्रोडक्ट कितने पे सेल हो रही है और अ, उसको उसकी प्राइस कितने पे रखी जाए कि हमें प्रॉफिट आ जाए, कितने पे रखी जाए हमें लॉस आ जाए, उसकी रेंज बतानी है। तो इस हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल है जिसको आप सॉल्व करके जो है सारे एप्लीकेशंस जितने भी एमसीक्यू से रिलेटेड है आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में एक टर्म है सपोज या लेट, जिसको हम कहते हैं, वो उस टाइम हम यूज करते हैं जब हमने कोई चीज फाइंड करनी हो और हमारे पास अवेलेबल ना हो। अब हमने उस बच्चे के 5th एग्जाम के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने होने चाहिए। तो जो चीज फाइंड करनी है उसको हम लेट करके एक्स का नाम दे देते हैं। हम लिखते हैं लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ स्कोर्स। हमें रेंज ही मालूम करनी है, द रेंज ऑफ स्कोर्स विच विल गिव, हमने ये मालूम कर, उसको हमने एक्स का नाम दिया है। सो देन एवरेज स्कोर ऑफ 5 एग्जाम इज, अब 5वां नंबर भी आ गया तो हम एवरेज निकाल लेते हैं इसकी। सो इसकी एवरेज जो बनेगी वो बनेगी 319 प्लस एक्स बाई 5। एवरेज भी लिख सकते हैं आप, मीन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। मालूम करने का तरीका है सब वैल्यूज को ऐड करें और उनकी तादाद पे आप उसको तकसीम भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है समीशन एफ डिवाइडेड बाई एन। सो इसका आंसर ये आ गया। अब बी ग्रेड के लिए जो हमारे पास उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं वो है कि मिनिमम 80 होने चाहिए, मैक्सिमम 89 होने चाहिए।
तो उसके एवरेज नंबर इतने हैं 319 जमा x बटा 5, मिनिमम 80 है, मैक्सिमम 89 है, इनके दरमियान में एग्जिस्ट करना चाहिए। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने लेस देन का साइन क्यों नहीं लगाया, लेस देन आई इक्वल टू क्यों लगाया है। उसमें ये होता है कि अगर आपके नंबर 80 भी आ जाते हैं तो बी ग्रेड है, और 99 भी आ जाते हैं तो भी बी ग्रेड है। अगर वो कहता है कि 80 के बाद और 99 से पहले वाले नंबर बी ग्रेड के हैं तो आप लेस देन लगाते, बट 80 में वाला भी बी ग्रेड में है, 89 वाला भी, तो हम ये लगा देते हैं। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज इजी फॉर ऑल ऑफ अस, बट टास्क इज दैट कि हमने ये इनइक्वालिटी कैसे बनाई है। इसका आइडिया कैसे हुआ आपको कि 4 में से उसके एवरेज नंबर 319 है, 5 की हमने मालूम करने हैं, उसको हमने x का नाम दिया, ये उसके एवरेज मार्क्स आ गया। तो उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 80 से ग्रेटर होने चाहिए और 89 से लेस होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। सो हम उसका एवरेज मार्क्स बता सकते हैं। अब यहाँ से आप 5 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड पे क्यों करना है? इक्वेशन का रूल है कि जो काम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही राइट हैंड साइड पे करेंगे। इनइक्वालिटी का भी सेम यही रूल है। कंपाउंड इनइक्वालिटी का ये है कि अगर आप, अब मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाउंड का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए होगी वही सेकंड के लिए होगी। सो जो काम आप फर्स्ट इनइक्वालिटी के साथ करेंगे वही सेकंड के साथ आपको करना पड़ेगा। दैट्स रूल फॉर कंपाउंड इनइक्वालिटी। सो 5 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 319 को बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी गॉट आवर रेंज। सो हमारी रेंज जो आएगी वो आएगी 5 से मल्टीप्लाई किया ये 400 बन गया, 5 से मल्टीप्लाई किया ये 445 बन गया, फिर 319 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इसका आंसर 81 बन गया, इसका आंसर 126 बन गया। सो ये आपके पास आंसर आ गया। सो थोड़ा सा अपने जितने भी रेस्पेक्टेड फेलोज हैं उनका आईक्यू चेक करने के लिए क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारा ये आंसर ठीक है या गलत है? आप में से कोई भी बता दे, क्या ये आंसर ठीक हो सकता है या गलत आपके ख्याल में? कोई भी बता सकता है। चैट में आया पीस, आई डोंट नो कौन है। रॉन्ग रीजन बता दीजिएगा प्लीज, अगर बोल लें तो ज्यादा बेहतर है ताकि सबका भला हो जाए। रॉन्ग है तो बताएं क्यों, अगर राइट है तो भी बता दें क्यों। जी, कोई और पर्सन? 80 से लेस देन आना चाहिए था ना, वो 81। 80 से लेस होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये बात आप नहीं समझे सर। वो बी ग्रेड के लिए कंडीशन थी ना। अब हमारे पास हमने मालूम करने हैं कि चौथे लास्ट एग्जाम में कितने नंबर होने चाहिए कि उसका बी ग्रेड बन जाए। ये देखें ना, आसान सी बात है कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है, जैसे कि हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक सब्जेक्ट में 67 आ जाते हैं, दूसरे में हमारे पास 91 है, तीसरे में सर हम 100 ना, तो 100 से अबव आ गया शायद इसलिए। गुड आंसर, ओके थैंक यू। तो इसी तरह हम कहते हैं कि चौथा सब्जेक्ट जो है उसमें हमारे पास 32 आ रहे हैं, तो अब हमने मेंटेन करनी है अपनी CGPA। अब CGPA जो है वो अगर हम 80 से 99 के दरमियान में हमारी जो ग्रेड है वो बी बन रहा है ना, तो इसमें हमारे मैक्सिमम मार्क्स लेंगे तब जाके सारा बैलेंस होगा। तो हम वही मार्क्स मालूम कर रहे हैं। सो आंसर रॉन्ग इसलिए है जैसे कि रिस्पेक्टेड स्टूडेंट ने आंसर किया है कि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं बट रेंज में 126 आ रहे हैं। अब मिनिमम तो ठीक है 81 होने चाहिए। अब अगर उस बच्चे की 81 या 81 से ज्यादा नंबर आते हैं तो उसका बी ग्रेड पक्का बन जाएगा, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम लिखा हुआ है 126, सो दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट के नंबर 100 से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बाकी जो क्राइटेरिया है ना उससे हमने आइडिया किया है। सो हम कहेंगे अब जो इसके आंसर्स हैं, अब हम फौरन से लगा देंगे 81 लेस देन आई इक्वल टू x लेस देन आई इक्वल टू 126, सो दैट इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी हिसाब से जो है हम लिखते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है सब्जेक्ट में वो 100 से नहीं बढ़ सकते। इस वजह से हमारी जो रेंज है वो 81 से 100 के दरमियान में होगी कि बच्चा अगर 81 से ज्यादा नंबर ले या 100 से कम नंबर ले, तब 100 से कम 81 से ज्यादा इसी रेंज में अगर नंबर लेगा तो उसका बी ग्रेड बन जाएगा। सो आवर ऑप्शन इज डी। ये जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा।
सो आई होप सो आज का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इनकी एग्जांपल आपको पीपीएससी वालों को इसी हिसाब से दे दूं कि ये बच्चे को इस हिसाब से घुमाते हैं कि बच्चा फौरन से टिक कर देता है। जैसे मैं एक सीएसएस का एग्जाम देख रहा था, उसमें एक एमसीक्यूज था कि पाई इज इक्वल टू, पाई किसके इक्वल है। सो पाई की वैल्यू हर बच्चे को पता है, मतलब जो भी बच्चा आ जाता है 8-9 तक तो उसको आइडिया है कि पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है हमें। यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो उसमें ऑप्शंस क्या थे, अब देखिएगा कि वो एक बहुत छोटी सी और आसान सी बात को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसने। अब उसने लिखा जी 22/7, 22/7 it's our first option. Second option is 3.14 और थर्ड ऑप्शन जो था हमारे पास इसका वो था 35 अप टू सो ऑन। वो भी करेक्ट इसी का ही आंसर ही होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 35 ओवर समथिंग था, 21-38। लास्ट ऑप्शन था नन। सो ये इसका ये इसके आंसर से। सो अब हमने फौरन से 22/7 लगा देना है या फिर हमने ये लगा देना है, बट इसका आंसर नन ऑफ दीज था। अब रीजन क्या है, तो रीजन इसके आसान सी ये है कि पाई को हमने कभी अच्छे से रीड आउट ही नहीं किया। पाई की ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं ये तकरीबन 5 लाख फिगर्स तक जाने के बाद भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। सो इसका आंसर नन है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक डिफाइन नहीं हो सकी। हाँ एक और ऑप्शन भी हो सकता है, वो ये है कि अगर 3.14 डॉट 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 इस टाइप का लिखा हुआ हो, सो दैट इज करेक्ट आंसर, बट दीज आर नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि पाई की डेफिनेशन इज दैट पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सो इस हिसाब से वो आपको हर टाइप का आंसर दे के फिर आप उसमें से कोई टिक कर देते हैं, हमारा गलत हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हमने तो सारे ठीक लगाए थे। अब जैसे ही अब इस पे हम कलेक्ट करते हैं तो दैट इज आवर करेक्ट आंसर, बट दैट इज नॉट करेक्ट आंसर इज दैट। सो ये हमारा आज का लेक्चर था और अब जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप